में युक्त होता है तथा तीसरे महीने में नख, बाल, हड्डी, खाल, लिंग आदि के छिद्र होते हैं। चौथे महीने में सातवें धातुएं, पांचवें महीने में भूख और प्यास उत्पन्न हो जाती है। छठवें महीने में जरायु की झिल्ली में लिपटा हुआ दाहिने कोख में घूमने लगता है वो प्राणी। और आगे माता के खाए हुए अन्नपान से बढ़ता हुआ वह जीव विष्ठा और मूत्र के दुर्गंधित उस गड्ढे में सोता रहता है जिसमें कि जीवों की उत्पत्ति होती है। उस गर्भ में रहने वाले भूखे कीड़ों को काटने से उसके शरीर में घाव हो जाते हैं। सुकुमारता के कारण वह बहुत दुख पाता है और मूर्छित हो जाता है। जन्मत मरत दुसहा दुख होई, जन्म लेने के समय भी आदमी को दुख होता है और मरते समय भी आदमी को दुख होता है, अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। 9 महीने उसे दुख प्राप्त होता है। माता के खाए हुए कड़वे, तेज, गर्म, नमकीन, रूखे और खट्टे आदि दुखद पदार्थों के स्पर्श से उसके शरीर में कष्ट होता है। वहां वो जरायु में लिपटा हुआ, बाहर हाथों में घिरा हुआ, कोख में सिर करके, पीठ और गर्दन झुकाए हुए, पिंजरे में फंसे हुए पक्षी की तरह अपने अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ हो जाता है। भाग्यवश वह पूर्व जन्म का स्मरण करता है जिसमें सैकड़ों जन्मों के कर्मों के स्मरण करके लंबी श्वास लेता है, सुख नहीं पाता है अर्थात बहुत दुखी होता है। सप्तधात रूप बंधन से बंधा हुआ ऋषि जीव डर के मारे हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है, भगवान विष्णु की स्तुति करता है, गर्भ में रहता हुआ स्तुति करता है। जिसके उदर में स्थापित किया है, जिन्होंने उदर में स्थापित किया है, भगवान ने ही उदर में स्थापित किया है। 7वें महीने के प्रारंभ में ही ज्ञान पाकर डरा हुआ प्राणी प्रसूप्त की वायु में एक जगह नहीं रहता है, जैसे पेट में पड़ा विष्ठा का कीड़ा। 7वें महीना एक संस्कार होता है, 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार में सबसे पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है और वो हम आपके 7वें महीने करते हैं उसका। और उसके बाद फिर एक क्रम से जन्म का संस्कार था, निष्कासन संस्कार था, फिर होकर अन्नप्राशन संस्कार हो गया। अन्नप्राशन के संस्कार के बाद छेदन संस्कार हो गया, मुंडन संस्कार हो गया और फिर बड़ा हुआ तो उसका अंकमाला का संस्कार करा दिया गया। अंकमाला के संस्कार के बाद वो बच्चा और बड़ा हुआ तो फिर आजकल तो 2 ही 3 संस्कार हैं। एक विवाह संस्कार हो जाता है और विवाह संस्कार के बाद एक संस्कार बचत है, अंतिम संस्कार। बाकी कोनो संस्कार अब तो हो भी नहीं करते। लड़का